नमस्कार। आशा करता हूं आप सब अच्छे होंगे और आपकी स्टडी भी अच्छी चल रही होगी। आज मैं आपके लिए खास न्यू जॉब अपडेट लेके आया हूं जो कि पंजाब जेईएन के अंदर होने वाली है। बहुत सारे कैंडिडेट का कमेंट्स आ रहे थे, बहुत सारे कैंडिडेट का सवाल था कि पंजाब जेईएन के अंदर जो इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट के अंदर जेईएन की पोस्टें आती है जूनियर इंजीनियर की, वो कब तक आएगी, क्या पॉसिबिलिटी है, कितनी पोस्टें आएगी, कब तक आ सकता है, फॉर्म स्टार्ट होने की क्या संभावना है, सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहेगा, कितनी पोस्टों पे नोटिफिकेशन आ सकता है, लास्ट नोटिफिकेशन कब आया था और किस डिपार्टमेंट में आएगा, जनरेशन में, ट्रांसमिशन में या प्रोडक्शन में, कौन से के अंदर आएगा। हर एक चीज को बारीकी से एनालिसिस करेंगे। जहां तक मैंने एनालिसिस किया है उसी पे मैं आपको पूरा फैक्ट बताऊंगा, तो आप मेरे साथ बने रहे आखिरी तक और वीडियो को आखिरी तक जरूर देखें। इसमें हम एक आइडिया लगा सकते हैं कि कितनी पोस्टें आएगी और कब तक आने की संभावना है। सबसे पहले बात करते हैं कि पंजाब के अंदर जो जेईएन की पोस्टें आती है इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट में। वैसे तो अभी जस्ट पंजाब के अंदर मंडी बोर्ड जेईएन का एग्जाम हुआ था, बहुत से अलग अलग डिपार्टमेंट में आती रहती है, पर इलेक्ट्रिसिटी वालों का क्या है, जिन्होंने बीटेक कर रखी है इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग से, उन कैंडिडेट का क्या है कि अपनी कोर ब्रांच में जॉब करने का जो ड्रीम है, उनका एक मेन पसंदीदा डिपार्टमेंट में जो पोस्टें आती है वो एक तो पीएसपीसीएल है, एक पीएसटीसीएल है। पीएसपीसीएल क्या है, पंजाब स्टेट प्रोडक्शन कॉर्पोरेशन लिमिटेड या पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड, जहां और ये है ट्रांसमिशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड। ये दो एजेंसियां ही इसके अंदर जो इलेक्ट्रिसिटी का, जो इलेक्ट्रिकल जेईएन का मेजर रिक्रूटमेंट करती है, बल्क में जो वैकेंसी निकालती है, वो इन दो ही डिपार्टमेंट द्वारा निकाला जाता है। तो अब बात करते हैं कि पीएसपीसीएल ने लास्ट रिक्रूटमेंट कब किया था पंजाब जेईएन के अंदर। पीएसपीसीएल ने लास्ट जो रिक्रूटमेंट किया था पंजाब जेईएन की, वो किया था 2019 के एंड में, वो 2020 के आते आते किया था, मतलब 19 के एंड में किया था दिसंबर, और 2020 की जनवरी के आसपास इसका लास्ट रिक्रूटमेंट हुआ था। और पीएसटीसीएल का जो रिक्रूटमेंट हुआ था वो 2021 के अंदर हुआ था और इसका एग्जाम हुआ था अगस्त के अप्रोक्स हुआ था। उसके बाद इन दोनों डिपार्टमेंट में कोई अभी तक रिक्रूटमेंट नहीं है। इस डिपार्टमेंट को अप्रोक्स 4 साल हो गए हैं और 4+ ईयर हो गए, और इस डिपार्टमेंट को अप्रोक्स कितना हो गया है, इसको मान लो तुम 3+ ईयर हो गए, इतना टाइम हो गया है। अब हमें इसका ज्यादा आने की संभावना है कि कौन सा डिपार्टमेंट नोटिफिकेशन जारी कर सकता है, रिक्रूटमेंट कर सकता है, तो वो डिपार्टमेंट है जहां तक पॉसिबिलिटी लगाई जा रही है, जहां तक संभावना है, जहां तक बोलते हैं ना सूत्र लगाए जा रहे हैं हमारे सूत्रों के हवाले, वो सबसे ज्यादा पॉसिबिलिटी बन रही है पीएसपीसीएल डिपार्टमेंट की। और जब पीएसपीसीएल डिपार्टमेंट वैकेंसी जारी करता है तो वो कौन से की करता है, ओनली जेईएन की नहीं करता, वो एलडीसी डिपार्टमेंट की भी करता है। जो पिछली बार वैकेंसी आई थी वो जेईएन और एलडीसी दोनों की आई थी, तो इस बार भी पॉसिबिलिटी है जेईएन और एलडीसी की दोनों की वैकेंसी आने की पूरी पूरी संभावना है। क्योंकि जब दोनों की पोस्ट आएगी तो प्लस कितनी आएगी, 1000 प्लस पे ये नोटिफिकेशन आएगा, 1000 प्लस पे ये नोटिफिकेशन आएगा पोस्टों पे। उस पे हमारा क्या रहेगा, जो जेईएन रहेगा, जो जेईएन की पोस्टें रहेगी वो 400 प्लस रहेगी, ठीक है, उसमें 400 प्लस जेईएन की पोस्टें रहेगी, और जो एलडीसी की पोस्टें हैं, एलडीसी की वो 600 प्लस पोस्टें रहेगी। इतनी तो मिनिमम रहेगी जहां तक अनुमान है, क्योंकि पिछली बार इससे भी ज्यादा थी, हो सकता है इससे भी ज्यादा हो, ये तो मिनिमम पोस्टें बता रहा हूं मैं, पिछली बार इससे ज्यादा पोस्टें थी। अब नोटिफिकेशन आने की बात करें उससे पहले हम करेंगे कि कौन कौन इसमें एलिजिबल होगा या सिलेक्शन प्रोसेस का क्या प्रोसेस रहता है। सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें, सबसे पहले इसकी जो क्वालिफिकेशन है वो सबसे इंपॉर्टेंट है। कौन कैंडिडेट इसके अंदर एलिजिबल है, जिस कैंडिडेट के पास पंजाबी सब्जेक्ट लिया हुआ है, मतलब उसने पंजाबी को किसी भी एक बोर्ड की क्लास में, जैसे आपकी 10th है, 12th है या डिग्री है, जो मार्कशीट आपको एक ऑथेंटिक बोर्ड या इंस्टीट्यूट या यूनिवर्सिटी से मिलती है, उसके अंदर लिखा होना चाहिए कि इस कैंडिडेट ने पंजाबी पढ़ी है, लिखी है और इसको बोलना आता है, कि इसके पास एक पंजाबी सब्जेक्ट था, तो वो ही कैंडिडेट इसके अंदर एलिजिबल होंगे। क्योंकि पंजाब के अंदर अगर आप पंजाब के ही कैंडिडेट हो, अगर आपने किसी एक ऑथेंटिक आपकी बोर्ड जो है क्लास या कोई भी आपकी मार्कशीट है उसके अंदर आपके पास पंजाबी का सब्जेक्ट नहीं है, अगर आपके पास उसमें नहीं मेंशन किया हुआ कि आपके पास पंजाबी है, तो आप उसके लिए एलिजिबल नहीं होने वाले। तो इसके लिए आपको अलग से पंजाबी का एक कोर्स करना पड़ेगा, सर्टिफिकेट लेना पड़ेगा पंजाब गवर्नमेंट से, फिर ही आप इसके लिए एलिजिबल होगे। तो अगर आप अदर स्टेट से हो,
जैसे क्या होता है, राजस्थान में कोई पोस्टें आती है तो हर स्टेट अलाउ होते हैं, क्योंकि राजस्थान में हिंदी होती है और हिंदी हमारे 10th 12th हर एग्जाम में, हर बोर्ड क्लास में होती है, जिसमें हमारी मार्कशीट पे लिखा होता है कि कंपलसरी 2 सब्जेक्ट होते हैं, अनिवार्य सब्जेक्ट, उसमें हिंदी और इंग्लिश होते हैं, तो वो होती है। यूपी के अंदर हिंदी है, जैसे राजस्थान के अंदर हिंदी है, हरियाणा के अंदर हिंदी है, बिहार, एमपी, इन सब के अंदर हिंदी है, तो इनमें कोई भी हर स्टेट के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। बट महाराष्ट्र में क्या अप्लाई करोगे तो आपको मराठी आनी चाहिए, गुजरात में करोगे तो गुजराती आनी चाहिए, इसी तरह पंजाब में क्या है, आपके पास पंजाबी होना कंपलसरी है। अगर आपके पास पंजाबी की एक मार्कशीट वगैरह है, और आपकी अगर मार्कशीट में वो मेंशन है गवर्नमेंट वाली के अंदर, तो आप इसके लिए एलिजिबल। अगर नहीं है तो आप अभी पहले से इसकी कुछ अपना कर लें कि जिससे आपको एक पंजाबी का सर्टिफिकेट मिल जाए। पहली फर्स्ट कंडीशन क्या है सिलेक्शन प्रोसेस या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में देखें तो पंजाबी होना जरूरी है। बट ये पंजाबी आपके पेपर में तो नहीं आने वाली है, फिर भी आपका सिलेक्शन प्रोसेस में एक तरह से पहला सबसे फर्स्ट स्टेप ही है। जब आपके पास डिग्री होगी, जेईएन की बात कर रहा हूं मैं, बीटेक की डिग्री है जैसे इलेक्ट्रिकल की, तो आप इसके लिए एलिजिबल हो। फिर आपका एक सीबीटी टेस्ट होगा, जिसको हम बोलते हैं कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट। वो होता है, उसमें 100 क्वेश्चन आते हैं और 100 मार्क्स का होता है, 100 क्वेश्चन आते हैं, 100 मार्क्स का होता है। इसमें क्या रहेगा, पीएसपीसीएल कराएगा तो इसमें 70 आपका टेक रहता है और 30 नॉन टेक रहता है, 30 नॉन टेक क्वेश्चन रहते हैं। ये इसका प्रोसेस रहेगा। जब इसको आप क्वालिफाई करोगे, मेरिट बेस में अगर आपका नंबर आता है तो फिर आपका डीवी होगा और उसके बाद आपको ज्वाइनिंग मिलेगी, ज्वाइनिंग मिलने वाली है, ज्वाइनिंग मिलेगी, उसके बाद आपको क्या मिल जाएगी, ज्वाइनिंग मिल जाएगी। तो ये इसका सिलेक्शन प्रोसेस रहेगा। अब बात करें नोटिफिकेशन कब आने की पॉसिबिलिटी है। जहां तक अनुमान लगाया जा रहा है नोटिफिकेशन का, तो नोटिफिकेशन आएगा फरवरी के एंड तक। मोस्ट प्रोबेबिलिटी इसकी क्या है, जनवरी तो हमारा चला गया, मार्च में इसका नोटिफिकेशन आना बनता है, क्योंकि जहां तक अनुमान है कि जो अभी तक यहाँ की आम आदमी पार्टी की सरकार है, भगवंत मान सीएम है, इन्होंने आने के बाद इस डिपार्टमेंट के लिए, इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड के लिए अभी कोई नोटिफिकेशन या कोई बड़ा रिक्रूटमेंट नहीं किया, सिर्फ ओनली असिस्टेंट लाइनमैन के अलावा, जो आपको पता है कुछ दिन पहले पोस्टें आई थी, 2500 पदों पे पोस्टें हुई थी, और इनके अभी जेईएन के बारे में कुछ भी नहीं आया। तो इसका मार्च में पॉसिबिलिटी, अगर मार्च में नोटिफिकेशन जारी होता है तो इसका 3 मंथ के अंदर अंदर पक्का एग्जाम होता है, पीएसपीसीएल का फिक्स रहता है, तो इसके आप मान के चलो जुलाई के अप्रोक्स इसका एग्जाम हो जाएगा। जुलाई के अप्रोक्स एग्जाम हो जाएगा, उसके बाद महीने भर के अंदर रिजल्ट भी आ जाएगा, सब कुछ प्रोसेस हो जाएगा और आपका बहुत जल्दी सिस्टम होता है। ऐसे नहीं कि आपको ऐसे लटकाते रहेंगे, आगे से आगे चलता रहेगा, वो नहीं रहेगा। तो पंजाब जेईएन की मेरे पास ये इन्फॉर्मेशन थी। जो कैंडिडेट प्रिपरेशन कर रहे हैं, जो इस चीज का वेट कर रहे हैं, वो करते रहे कि पंजाब जेईएन में वैकेंसी जरूर आएगी। काफी टाइम हो गया, अभी तक आई नहीं, तो और ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करें अपने फ्रेंड सर्किल में जो कैंडिडेट इसकी प्रिपरेशन कर रहे हैं। अगर किसी के लिए ऐसे पंजाब की नहीं कर रहे हैं, वो किसी अदर स्टेट की कर रहे हैं, तो आप अपने पंजाब वाले स्टेट की कर रहे हैं उसको शेयर कर सकते हैं। और इसी तरह की लेटेस्ट जॉब अपडेट पाने के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट के साथ। अगर आपको किसी अदर एग्जाम के या किसी भी एग्जाम का नोटिफिकेशन के बारे में जानना है कि किसकी वैकेंसी कब आएगी, तो उसका कमेंट करके जरूर बताना, फिर मैं उसका आपको वीडियो बना के इन्फॉर्म कर दूंगा। धन्यवाद, जय हिंद।